आई। तो अब जा रहे हैं सब। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप लोग को तो पता है कि मैं आई हुई हूँ बिहार शरीफ में छठ पूजा को। अभी जो है वो कल था खरना, तो आज है पहला अड़ग। तो नीचे बन रहा है प्रसाद, और सुबह सुबह मतलब सब लोग मुझे जल्दी उठा दिए क्योंकि प्रसाद बनना था। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे खरना का प्रसाद को आजम प्रसाद बनता है और जो दौड़ा सजता है वो चीज़ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को नीचे जा कर के अभी वो चीज़ दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको ये गांव। इतना ज़्यादा सुंदर गांव है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गांव का सुंदर है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, ये जो जगह है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कि पूरा हरा भरा है, और ये नालंदा साइड में पड़ता है, तो और भी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है मुझे ये तो देखने में। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी एकदम आराम से, अच्छे से। तो फिलहाल सबसे पहले चलते हैं और छठ पूजा की तैयारी जो हो रही है वो चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होती है, क्या होती है। तो चलते हैं नीचे मम्मी लोग के पास और देखते हैं। तो अभी तक तो सूर्योदय नहीं हुआ है, और मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से इतने सुबह सुबह उठ जा रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और रात में लेट से सोते फिर भी एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नींद पूरा नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत जब थकावट हो जाता है तब लगता है कि नींद नहीं पूरा। वैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल मैं किस रास्ते से मार्केट जा रही थी। तो मैं ना कल ऐसे खेत से ऐसे सीधे मार्केट जा रही थी, देखो सामने रोड है, तो मैं ऐसे मार्केट जा रही थी कल। तो नीचे जो है वो पूजा की तैयारी हो रही है, लगभग हो चुकी है। और अभी जो है वो नीचे जलावन ख़त्म हो गया था, तो ऊपर आए जलावन लेने के लिए। तो अब जलावन ऊपर से नीचे लेके गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना कि मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो देखो अभी तो मैं हल्का फुल्का दिखा देती हूँ, फ़िलहाल बाद में मैं अच्छे से दिखाऊँगी। देखो यहाँ पे घर के पास ही मंदिर है, और ये गार्डन है बहुत ही सुंदर सा। नीचे में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बगल में नदी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, देखो। और ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो बन रहा है यहाँ पे छठ पूजा का प्रसाद। ठेकुआ के लिए बना रही हो तो अच्छा, उधर ठेकुआ के लिए बन रहा है। तो गाना बंद करके मुंह से गीत गाओ सब, एक दो गो, तब मुंह से गाएगी तब ना उसका वैल्यू ज्यादा। मामी छान रही है और इस साइड सब लोग बना रहे हैं, भर रहे। गाओ गीत, मुंह से गाओ। मुंह से गीत गाने का ज्यादा रिवाज होता है। मुंह में पटपटा दो, बैठा दो। खाली ऐसे टुकुर टुकुर करते रहो। कस कस के गाओ। कस कस के। हाँ, तो 4 लोग हैं, 4 लोगों का आवाज आना चाहिए। गाइए मोहनी, गाइए। ना बोल तो गए बना दो। या पारा लगा के आरन में मैया पारा लगा के अब दुगो ला देलियो। नानी 5 गो पूरा कीजिए। ये सब नई की जमाना के नपुतो है, तब आपको पता नहीं है।
अब साफ, उस टाइम पे भी साफ ही आ रहा था। भाई मेरा फोन ऊपर ही दीदी वाला है। तो मैं बनाई हूँ अभी सबके लिए चाय और अब सबको जाते हैं देने के लिए चाय। तो अभी सब लोगों को चाहिए चाय क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो सबका आदत होता है चाय पीने का। और मैं इस वाले कप में पीऊँगी। पता है पहले जो ढटी मतलब क्या बोलते हैं चाय वाला जो गुमटी वगैरह होता था उसमें वो शीशा वाला इतना छोटा सा ग्लास में चाय देते थे। अब ना कपटी में देते हैं सब जगह, पहले वो शीशे वाले ग्लास में ही देते थे। तो जा रही हूँ अभी सबको मैं चाय। कितना पैसा कमाएगा बोलो। डॉक्टर साहब को पैसा देना है 1030 रुपया। तुम कितना पैसा कमाएगा? नहीं ध्यान कहाँ से कमाएगा पैसा उतना? कितना? जितना तुम्हारे पापा कमाते हैं? हाँ, कितना सारा? बहुत सारा? 3 गो? हाँ, पापा तारा कमाते हैं। टिंकू पापा सारा कमाते हैं? टिंकू पापा जितना कमाएगा और नीतीश पापा जितना? अरे देखो तुमको पैसा मिल भी गया, तुम तो ऐसे ही कमा लिया। मतलब सारे फेस्टिवल में तो टाइम नहीं मिल पाता पर ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि जिसमें तो थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट आपको वीडियोस लेने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना तो मैं सो गई थी। तो अभी निकलने वाले हैं सब लोग, रेडी होते हुए भी मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। तो फिलहाल मैं रेडी हूँ, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा। और ये ऐसा पावन पर्व है जिसमें हम लोग कितना भी दूर जाना हो, कहीं भी जाना हो, चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, खाली पाँव ही जाते हैं, चाहे रास्ता कैसा भी हो हम लोग चप्पल पहन के नहीं जाते बस इसी फेस्टिवल में। बाकी सब दिन तो भाई बिना चप्पल के एक कदम तक नहीं चल सकते, पर इसमें ऐसा होता है। तो हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा घाट, मतलब छठ पूजा के लिए घाट पे। और रास्ते में हमें, क्योंकि हमें जाना है नालंदा, तो रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर सीन दिख रहे हैं और पहाड़ भी दिख रहे हैं। और यहाँ से घाट भी जो है वो काफ़ी दूर है पर फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं। और बोला जाता है कि जो शायद धाम है। तो अभी हम लोग जो है वो घाट के पास पहुँच गए, बस कुछ टाइम हम लोग को और पैदल भी जाना है। मतलब आने में तो 1-1.5 घंटा लगा ही, प्लस हमें यहाँ से पैदल जाने में भी 10-15 मिनट लगेगा। तो सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है तो सब लोग अभी जा रहे हैं पैदल और आगे हमारा जो दौरा है वो जा रहा है। तो ये जो है इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं अपने दौरा का एक भी वीडियो नहीं ले पाई। तो यहाँ पे आकाश जा रहे हैं दौरा लेके। नीचे इतना भीड़ था तो नीचे तो मैं नहीं जा सकी पर ऊपर ही जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि ये धाम है तो देख लो साइड साइड में मार्केट भी लगा हुआ है, मेला भी लगा हुआ है।